हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपके वर्कशीट नंबर 36 करने वाले हैं, जो आपकी क्लास 7 एसएसटी की वर्कशीट है। तो बच्चों, आपकी ये 15 दिसंबर की वर्कशीट है। इसमें दिया गया डिवोशनल पास टू डिवाइन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जिसकी आप लोगों ने सुना हो, ईश्वर से अनुराग। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ईश्वर से अनुराग। इसमें आपका दिया गया है इस्लाम और सूफी। ठीक है, सूफी मतलब कि सूफी मत। ठीक है, अब इसमें वही दिया गया है, जो आपका सूफीज्म था, सूफीवाद था, सिमिलर किसके था? वो एक भक्ति थॉट्स के साथ था, मतलब एक भक्ति विचार से था। ठीक है, इसका मतलब ये दिया गया। अब देखो, इस पूरे पैराग्राफ में मैं आपको समझा देता हूँ क्या दिया गया इस पूरे में ये बताया गया है, जो आपके इस्लाम थे वो क्या थे, यानी जो एक अल्लाह के प्रति क्या रखते थे, दृढ़ता से प्रचार किया करते थे वो अपना। ठीक है, और उसने क्या किया, 18वीं से 9वीं शताब्दी में धार्मिक विधानों ने प्रवृत्त कानून और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया था। ठीक है, तो इस पूरे में आपको सिर्फ इतना ही बताया। जो सूफी लोग थे, जो मुसलमान थे, सूफी लोगों ने मुसलमान धार्मिक विधानों के निर्धारित आचार संहिता बहुत बहुत क्या किया था, उसके साथ अस्वीकार कर दिया था। ठीक है, ये देखो, रिजेक्टेड द एलोबरेट रिटुअल्स कोड टू बिहेवियर डिमांडेड बाय द मुस्लिम रीजन स्कॉलर्स। ठीक है, उन्होंने क्या, उसके जो आचार संहिता को अस्वीकार कर दिया था, रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, अब इसमें दिया गया है सूफीज सिमिलरली विद भक्ति थॉट। ठीक है, भक्ति थॉट के साथ आप कैसे देखोगे इसमें? देखिए, लाइक द संत पेयर्स, मतलब इसमें कहा गया संत जो कवि थे उनकी तरह लोग भी क्या करते थे, भावनाओं को अपनी व्यक्त किया करते थे। ठीक है, और वो क्या करते थे, देखो मेन इसमें आपका क्या दिया गया कि उनके जो सूफी संतों के नाम है। ठीक है, एशिया के जो सूफी संतों के नाम है वो गजाली, रूमी, सादी। ठीक है, ये है। ठीक है, अब इसमें दिया गया नेक्स्ट आपका नंथ पंथीस। ठीक है, नंथ पंथियों सिद्धू। ठीक है, और आपका योगियों की तरह सूफी भी मानते थे। क्या मानते थे? सूफी को भी माना जाता था कि दुनिया के प्रति अलग नज़रिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। सूफी लोग भी मतलब यही मानते थे, जैसे सिद्ध लोग मानते थे, गुरु लोग मानते थे। ठीक है, अब सूफी संत की बात कर लेते हैं। देख, ठीक है, सूफी संत में आपका क्या दिया गया है, मेन आप देख सकते हो। सूफी मुसलमान जो कि क्या थे, माइजिस्ट मतलब रहस्यवादी थे। ठीक है, द रिजेक्टेड आउटवर्ड रिलीजन एंड एम्फेसिस लव द डिवोशन टू गॉड एंड कंपेजन टूवर्ड्स ऑल फेलो ह्यूमन बींग्स। ठीक है, इसमें कहा जा रहा है कि वे क्या थे, वे बाहरी अडम्बरों को अस्वीकार कर देते, मतलब क्या करते थे, रिजेक्ट करते थे, कि सभी मनुष्य के प्रति दया भाव रखने पर बल देते थे। ठीक है, अब देखिए सेकंड में इसमें क्या है, ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़ा रहना चाहते थे जिस प्रकार प्रेमी दुनिया की प्रभाव करे बिना अपने प्रेमिका के साथ जुड़ी रहती है। ठीक है, ऐसे इसमें आपका सेकंड लास्ट ये बताया गया, उन्होंने क्या किया था, किसी ओलिए पर पीर की देखरेख में जिक्र का जाप, चिंतन, रक्स, नीति चर्चा आदि के लिए परीक्षण की वसीयत रीति का विकास किया था। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है, ये आप मैंने आपको समझा दिया। लास्ट आप में क्या बताया जा रहा है कि उसमें क्या हुआ, सबसे ज़्यादा जो आपके सिलसियास थे, ठीक है, उनका क्या हुआ, प्रादुर्भाव हुआ। ठीक है, स्पिरिचुअल जेनेटोलॉजी ऑफ सूफी टीचर्स ईच फॉलोइंग अ स्लाइटली डिफरेंट मेथड, तरीका ऑफ इंस्ट्रक्शन एंड रिचुअल प्रैक्टिस। ठीक है, वो जो थे आपके सिलसिला निर्देश थे, धार्मिक क्रियाओं को थोड़ा थोड़ा अलग तरीका अपनाते थे। ठीक है, अब देखिए आपका लास्ट में क्या दिया गया इसमें, ये रहा, सूफिज्म एंड इंडिया। तो इसमें तो आपको सिर्फ यही बताया गया है कि 11वीं शताब्दी में क्या हुआ था। 11वीं शताब्दी में अनेक सूफी जन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे थे। ठीक है, कहाँ बसने लगे थे, हिंदुस्तान के अंदर। ठीक है, 10 प्रोसेस इंटरनेशनल विद द एस्पिरिट्स ऑफ दिल्ली सल्तनत। इसमें क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत के इस्तेमाल के साथ वह प्रक्रिया उस समय मजबूत हो गई थी। ठीक है, इसमें दिया गया है चिश्तिया सिलसिला। ठीक है, चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलों में सबसे अधिक था। क्या था, सबसे मोस्ट इन्फ्लुएंट ऑर्डर था, जो सबसे ज़्यादा सुना गया था। ठीक है, कश्मीर में क्या हुआ था, ऋषि ऑर्डर ऑफ
सूफिज्म फ्लोरिश्ड इन द 15 एंड 16 सेंचुरी। इसमें कहा गया था कि सूफीवाद के कृषि पद का उदय हुआ। इस पद में स्थापना के शेख नूरुद्दीन वाली जिन्हें नंद ऋषि के नाम से भी जाना जाता था ने की और जिसने कश्मीर के लोगों के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला था। ठीक है, तो ये आपका कंप्लीट। अब मैं इसका क्वेश्चन आंसर आपको बता देता हूँ। पूछा जा रहा है व्हाट फॉर द मेजर बिलीफ एंड प्रैक्टिस ऑफ द सूफीज। इसमें बच्चों आपका आप आसानी से लिख सकते हो इसका आंसर। देखिए आप यहाँ से लिख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप इसमें एक ये पॉइंट लिख सकते हो, एक ये पॉइंट लिख सकते हो। ठीक है, सिर्फ यहाँ तक। ठीक है, ठीक है, यहाँ से लेके आप यहाँ तक लिख लेना, ये आपका आंसर नंबर 1 हो गया। ठीक है, अब चलते हैं सेकंड। नेम द ग्रेट सूफीज एट द सेंट्रल एशिया। देखिए यहाँ पे आपका नाम दिया गया था, ये रहा अमंग द, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये आपका सेकंड का आंसर हो गया। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड। टेल द सूफीज्म सिमिलरिटी विद भक्ति थॉट। ये रहा सेम आपका दिया गया है इसी के ऊपर। ठीक है, आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक। ठीक है, मैं इसको रफ कर देता हूँ। ठीक है, पुराना रफ कर दिया मैंने। तो आपको यहाँ से लेके यहाँ तक आपका थर्ड का आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, तो ये आपके वर्कशीट कंप्लीट होती है। सभी बच्चे वर्कशीट कंप्लीट करेंगे और अपनी सारी वर्कशीट आप देखोगे। जो आपकी असिस्मेंट है प्लस वर्कशीट है प्लस आपकी 2 वर्कशीट एक सेट में, अगर आपने तीनों मेरे चैनल से पूरी कर ली तो बच्चा आपको डेफिनेटली क्वेश्चन मिलेगा। अगर आप लोग उसका आंसर देते हो तो आप डेफिनेटली गिफ्ट जीत सकते हो। ठीक है, जो बच्चा मेरी वीडियो को पूरी देखता है, 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता है, व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है और डेली मेरे चैनल से वर्कशीट करता है, तो आप डेफिनेटली बच्चों गिफ्ट जीत सकते हो। गिफ्ट में आपके स्मार्टफोन रहने वाली है, हेडफोन रहने वाला है और आपको ब्लूटूथ रहने वाला है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।